जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। स्वयं श्रीवास्तव इंटरनेशनल कवि हैं। इनकी तनख्वाह पहले 2000 बहुत लंबे समय मैंने काम नहीं किया। 2-2.5 हजार रुपए शुरुआती तनख्वाह। रोज कोई ना कोई विधायक कहीं से फोन आता है, किसी न किसी IPS का फोन आता है। मतलब इवन मैं ये भी कहूँ कि एक राज्य के डिप्टी CM का भी फोन आया। उन्होंने कोई पंक्तियां सुनी होंगी, उन्होंने कोट भी किया। वर्तमान समय में एक परिदृश्य चल रहा है, एक सरकारी कवि और एक लोक कवि। आप उसमें कहाँ फिट बैठते हैं? मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो मैं पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि 2 साल करेंगे उसके बाद कोई नौकरी कर लेंगे या दुकान खोलेंगे। तो मैं इसी माइंडसेट के साथ आया था कि करना ही है ये। आज नहीं सफल होंगे, 5 साल बाद सफल होंगे। मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी, किसी चैनल पर नहीं पढ़ी, और उसके बाद अपनी समाप्त करता हूँ। पूरा मुक्तक नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 2 पंक्तियां। देश के जाने माने कवि स्वयं श्रीवास्तव हैं, जिनको आजकल पूरे देश और दुनिया में सुना जा रहा है। जो हिंदी पट्टी वाले लोग हैं उनको ये लोग आजकल इनको इंस्टाग्राम स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे हर जगह लगाते रहते हैं। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। हमारे साथ स्वयं जी हैं, हमने अभी खुद इनकी खूब कविता सुनी, होटल में बैठकर इनका इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि आप लोग भी सुन सके। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि सर आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हो गई, और उसमें जो मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी शामिल है। तो आप जर्नी बताएंगे तो लोगों को ये गाना समझने में आसान हो जाएगा। ये आपका जो गीत है। नमस्कार मित्र जी, और आपके चैनल मीडिया लैंड के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। होटल में रात्रि के 3 बज रहे हैं, लेकिन ये इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, प्रोफेशनलिज्म के कुछ तरीके होते हैं और हम भी उसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने कहा कि यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई, 2015 में ये मामला शुरू हुआ। और मेरे कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि कवि सम्मेलन में आना है या मंचों पर कविता पढ़नी है। लेकिन ये होता है ना कि आपकी डेस्टिनी आपको खींच के लेके आती है। ईश्वर कुछ ऐसे सुयोग बनाता है कि आप यहाँ पे ले आते हो। तो मैं कवि सम्मेलन के मंचों पर बाई चांस आया, और ये बाई चांस बड़ा दिलचस्प है। मैं फेसबुक पे कुछ कविताएं डालता था दूसरे कवियों की, रोमन में। तो एक मेरे चाचा जी हैं, उनके यहाँ एक आयोजन होता है, तो उन्होंने समझा कि ये कविताएं मैं लिखता हूँ, तो उनके यहाँ कवि सम्मेलन होता है। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित कर दिया कि तुम भी आओ, कविता पढ़ो आके। तो मैंने खुशी खुशी में नोट कर लिया। तो उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब डेट नोट कर ली तो उसके बाद मैंने पहले ये पता किया कि इसमें क्या होता है। तो फिर ये पता चला कि इसमें अपनी ही लिखी कविता पढ़ी जाती है। तो फिर मैंने जोड़ा गाठी कुछ की कि ताकि उस इवेंट में कुछ पढ़ा जा सके। तो फिर ये यहाँ से क्रम शुरू हुआ। लेकिन बाद में समझ में आता है कि ईश्वर अगर आपको किसी रास्ते पे ले जाना चाहता है तो वो इस तरह की ही चीज़ें डिज़ाइन करता है। फिर बाद में लगा कि ये गंभीर काम है, उसको मन से किया जाना चाहिए। तो फिर ये मामला शुरू हुआ, और उसके बाद फिर परिणाम आप सबके सामने है। तो ये एक मतलब ये जानकर लोग हैरान हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये आप पेशेवर तरीके से नहीं आए। एक्चुअल में मैंने कवि सम्मेलन की डेट नोट करने के बाद पहली कविता लिखी। ये मतलब बड़ी बात कह रहे हैं। इससे पहले मतलब आप कई लोग तैयारी करके आते हैं। मैंने बोला कि मुझे मैं कवि बनना है। कविता डालता था दूसरे कवियों की रोमन में। तो एक चाचा जी हैं, उनके यहाँ आयोजन होता था। तो उन्हें लगा कि ये कविता मैं लिखता हूँ, तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि तुम भी आ जाओ पढ़ दो। मैंने भी खुशी खुशी में नोट कर ली कि हाँ यार चलो पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मैंने बताया ना कि फिर उसके बाद मैंने पता किया कि तो ये पता लगा कि इसमें अपनी ही लिखी कविताएं पढ़ते हैं। तो फिर मैंने कुछ जोड़ा घटाया कि चूंकि पढ़ने की आदत बचपन से थी और बाबा का सानिध्य था, तो किताबें खूब पढ़ी। सत्यार्थ प्रकाश, गीता प्रेस की तमाम किताबें आती थी, तो वो सारी पढ़ी। तो शब्द भंडार था अपने पास, एक सोचने का तरीका था। लेकिन एक रास्ता फिर उसके बाद वहाँ से शुरू हुआ। और वो मंच तो खैर कुछ नहीं था, उसमें तो 2-3 मिनट कैसे भी खड़े रहा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो ये पता लगता है कि आपकी यात्रा को शुरू होनी होती है, तो फिर वो ऐसे 2015 से 2023 यानी 8 साल का ये दौर रहा है। इसमें आपको कब लगा कि आप सफल हो गए? आखिर सफल है तभी हम लोग आपके साथ बैठ के 3 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं। सफलता मेरे लिए मतलब सफलता के मायने कब आपको पता चले कि आप तो एक्सीडेंटल आए? सफलता के मायने कब पता चले? बता देता हूँ।
सफलता के मायने मतलब आप इंटरव्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो आपकी कविता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कई बार जो मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर तो ठीक है, लेकिन जो मैसेजेस आते हैं उनमें कोई एक ऐसा मैसेज आता है कि सर मैं एक रास्ते पे था और मैं वहां से क्विट करने वाला था और मैंने सडनली आपका कोई मुक्तक सुना। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मुक्तक हैं और मैंने उनसे बात भी की। तो मुझे ये संतोष लगता है कि अगर अपने अक्षर जोड़े किसी के जीवन में थोड़ी भी रोशनी अगर ला पा रहे हैं तो मुझे लगता है वो सक्सेस है मेरी। और उसमें से कोई एक मुक्तक हमें बताएं जो इंस्पायर कर जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा तो लोगों ने मतलब जिसके लिए अप्रिशिएट किया तो वो मुक्तक चल पड़े तो चल पड़े करके है। तो उसमें तमाम जैसे यूपीएससी के कुछ छात्र हैं, उन्होंने कहा कि सर मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, मैं छोड़ना चाह रहा था, या कोई ऐसा काम जो उनकी परिवार की परंपरा की लीक से हटकर था और वो उनको सपोर्ट नहीं मिला था तो उनके मन में आ रहा था कि छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सर मैंने सुना आपको और उसके बाद मुझे लगा कि चलो यार जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन एक फुल ट्राई और मारना है। तो वो कविता मेरे दिल की बड़ी करीब है। वो बताएंगे? वो मुक्तक है ना कि जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। तो ये मुक्तक जो है मतलब लोग पसंद करते हैं। और ये इसके आगे है मजबूरियों का नाम हमने शौक हाँ, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरा जीवन मतलब बहुत अव्यवस्थित रहा है और मैं यहाँ तक की यात्रा जो थी मेरी, तो मैं 2015 के पहले एक जॉब करता था। जॉब प्राइवेट नौकरी थी, तो मतलब कुछ बहुत नहीं, प्राइवेट जॉब आप जानते हो क्या मिलता था उसमें, और 2,500-3,000 रुपए इस तरीके से कुछ था। कवि सम्मेलन में जब मैंने एंट्री की तो 2,500 रुपए की तनख्वाह थी, महीने की तनख्वाह थी। स्वयं श्रीवास्तव इंटरनेशनल कवि हैं, इनकी तनख्वाह पहले 2,000 बहुत लंबे समय मैंने काम नहीं किया। 2,500 रुपए शुरुआती तनख्वाह। 4 या 6 महीने मैंने किया काम। और ये 2014 की बात है। अच्छा, ये उससे आप कौन सी पढ़ाई करके ये गए? मेरा तो पहले तो लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है झांसी मेडिकल कॉलेज से। हाँ। तो चूंकि लैब टेक्नीशियन एक साथ में हमारे बैठे हुए हैं। तो उसके बाद चूंकि मन उसमें नहीं रमा, क्योंकि वो अपने मिजाज का काम नहीं था। मतलब मैं जानता हूँ कि डॉक्टर्स की और स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं की हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन मेरा पर्सनली मैकेनिज्म ऐसा है कि मतलब मैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ, फिर मेरा मन मतलब बहुत बैठने लगता था, उस तरीके से मैं उसमें सहज नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से निकल के आया, फिर तमाम जगह हाथ पैर मारे, तलाश किए, तो फिर वो छोटे मोटे कुछ काम किए। एक्चुअल में जब मैं कवि सम्मेलन में आया तो मुझे लगा कि जितना मुझे एक महीने में मिल रहा है तो वो मुझे एक कवि सम्मेलन में मिल जाता था, 2100, 2500, 3,000 मिल जाते थे। और लोगों को ये लगता था कि इनका शौकिया काम है। और मेरे लिए वो मजबूरी थी क्योंकि वो मुझे पैसा दे रहा था। तो वो फिर पंक्ति वहां से निकली कि मजबूरियों का नाम उन्होंने शौक रख दिया, ताकि वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। तो फिर मतलब आपकी जर्नी 2-2,500 की एक प्राइवेट नौकरी से होती है। हाँ, कह सकते हैं, ये कह सकता हूँ मैं। और उसके बाद से आप एक्सीडेंटल एक तरह से कवि पहली जब डेट मिल जाती है तो उसके बाद कविता लिखते हैं। हाँ, सही कह रहा हूँ। और उसके बाद से आप कविता पढ़ने जाते हैं और आज आप देश के मशहूर कवि हो गए हैं। हाँ, ठीक है, यही है ईश्वर का। ये मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। इसी पे ये लाइन एक बार मैं बता रहा हूँ। ये जैसे होता है ना कि हम सबको अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। और हम परिवार के जो मतलब लड़के होते हैं, जिनके मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के होते हैं, तो बहुत दिन तक वो अपने घर में फिट नहीं होते हैं। आपको घर छोड़ना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी अपना घर छोड़ा था, रामचंद्र जी ने भी घर छोड़ा था, और आज का भी जो आम बच्चा है वो घर छोड़ता ही है। तो ये पंक्तियाँ वहीं से निकली थी कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। फिर प्यार बहुत बाद में आता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में सबसे पहले परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो ये पंक्तियां वहाँ से निकली थी। ये मतलब
लोग जब सुनते हैं तो वो रिलेट कर लेते हैं खुद से, लेकिन सत्य तो ये है कि आपने खुद से रिलेट करके ये कविता बनाई। मैं कविता लिखने का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। मेरा जो मतलब मेरा कविता लिखने का प्रोसेस है, मेरे जीवन में मतलब आप कोई टॉपिक दोगे, हो सकता है मैं लिख दूं, ऐसा नहीं है, मेरा अभ्यास है, लेकिन मैंने प्रेफर वही किया जो मैंने अपने जीवन में जिया होगा। और ऐसी कोई पंक्ति लगभग नहीं होगी जो मैंने अपने जीवन में खुद नहीं महसूस की या उसको खुद जिया नहीं या खुद उसको फील नहीं किया। तो मेरे जीवन का मतलब कम काम है मेरा, लेकिन जितना है वो लोगों को पसंद आता है और यही आगे भी कोशिश रहेगी। एक आपसे ही जुड़ा हुआ सवाल है। वर्तमान समय में बहुत सारे लोग खुद लिखते हैं, पढ़ते हैं, कवि बनना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं। एक कवि बिजनेस की दृष्टि से, बिजनेस मतलब एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मान लें, एटमॉस्फेयर मान लें, तो उस दृष्टि से क्या एक कवि का भी प्रोफेशन है? कुमार विश्वास वगैरह को देखकर, स्वयं श्रीवास्तव को देखकर एक जो बच्चा है जो लिखना पढ़ना जान रहा है, क्या वो कविता के क्षेत्र में आ सकता है? उसको क्या सलाह देंगे? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा करोगे, आप वकालत करोगे, राजनीति करोगे, खेल स्पोर्ट्स चुनोगे या कविता में आओगे, आपके अंदर का फ्लेम डिसाइड करता है कि आप कितना आगे तक जाओगे, है ना। आप एक रूसी उपन्यास है, उसमें मैंने कहानी पढ़ी थी कि 2 चूल्हे जल रहे हैं अगल बगल, दोनों में एक जैसे लकड़ियां लगी हैं, एक जैसा बर्तन चढ़ा है, एक जैसा पकवान भी पड़ा है, लेकिन एक कच्चा है क्योंकि उसमें आग नहीं जली है, और एक का पकवान बन गया है क्योंकि उसमें आग जली है। तो आपके अंदर का फ्लेम डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे तक करोगे। अगर आप में सेक्रीफाइस करने की क्षमता है, अगर आप में अपने आप को निरंतर अपडेट करने की क्षमता है, अगर आप रिस्क फैक्टर है आपके अंदर और आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि करना ही है, तो मुझे लगता है कोई भी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। कविता अगर मतलब मेरी भी 8 साल की यात्रा, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको सफलता के रूप में कहा जा सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 100% एनर्जी के साथ और एनर्जी सेंट्रलाइज्ड रखते हुए और अगर पूरी योजना के साथ काम किया जाए और परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें कोई भी बच्चा सफल नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो आप उन लोगों को राय दिए जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रोफेशन का मामला था, और बहुत सारे युवा हो सकता है आपको फॉलो करते हैं। मैं मित्र जी आपको जो भी बात करूं, सिर्फ अपने प्रोफेशन की बात मैं नहीं कर रहा। मैंने तमाम क्षेत्र उसमें जोड़े कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप संगीत में हैं, आप अभिनय में हैं, आप स्टैंड अप में जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में अगर 100% क्षमता के साथ अगर आप एफर्ट करेंगे, तो ईश्वर आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, मैं आपको घुमाने के लिए नहीं, मैं वेट ही कर रहा था कि आप कब जो है डायरेक्शन छोड़ के यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आएंगे। वर्तमान समय में एक परिदृश्य चल रहा है, एक सरकारी कवि और एक लोक कवि। आप उसमें कहाँ फिट बैठते हैं? देखिए, मैं उस बहस में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा जो पक्ष है कविता का, मुझे लगता है कि कविता जो है वो आम लोगों की बात करनी चाहिए उसमें, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे लोग हैं उनका पक्ष रखने के लिए, और जनता अपना पक्ष नहीं रख पाती। जनता के पास इतनी वोकैब नहीं है, जनता के पास उतनी तर्क शक्ति नहीं है। जनता महसूस करती है लेकिन वो कभी नहीं है, वो शब्द नहीं दे पाती, उसे बातें बनाने नहीं आती, उसे लक्ष्यदार भाषण देने नहीं आते। तो किसी न किसी को तो मतलब ऐसे आना पड़ेगा जो जनता का पक्ष रख सके। तो अगर आप इस कंट्रोवर्शियल सवाल को मतलब मैंडेटरी कर देते हैं, तो मैं जनता के पक्ष में रहूंगा और हमेशा रहूंगा। लोक कवि मतलब एक कहा जाता है कि एक जर्नलिस्ट, एक कवि, एक पत्रकार, एक एक्टिविस्ट हमेशा ऐसा रहता है कि वो लोक का रहता है, लोगों की चीजें पढ़ता है। तो मैं वही जानना चाह रहा था, जैसे आजकल मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारी इस समय ट्विटर पे जंग छिड़ जाती है कि कुछ सरकारी हैं, कुछ कवि हैं। चूंकि होटल में 3 बजे आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। तो स्वयं श्रीवास्तव जी, आप गोरखपुर आए, जनता लाइब्रेरी और एहसास नशा मुक्ति केंद्र का ये कार्यक्रम था, और कैसा रहा गोरखपुर? पहली बार आपका आना हुआ? हाँ, गोरखपुर एक बार और आया हूँ, लेकिन वो कवि सम्मेलन में नहीं आया था, निजी यात्रा थी। कवि सम्मेलन में पहली यात्रा थी, और मैंने कार्यक्रम में भी ये बात कही, और आपके दर्शकों के माध्यम से भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तमाम शहरों में कार्यक्रम करने जाता हूँ, लेकिन वहाँ कार्यक्रम करने के बाद प्रेम मिलना शुरू होता है। गोरखपुर एक पहला ऐसा शहर है जिसने आपको बुलाने के पहले से ही प्रेम इतना दिया कि उसने निहाल कर दिया। तो मैं गोरखपुर का बड़ा आभारी हूँ, और फिर मतलब चाहूंगा कि बाबा का जब भी आदेश हो। क्योंकि हमारे दर्शक ग्लोबल हैं, पूरे भारत से हैं, लेकिन हम गोरखपुर से हैं, इसलिए ये मेरा पर्सनल सवाल था आपसे। तो हम बस 1-2 सवाल करके आपका ख़त्म कर देंगे, क्योंकि समय जो हो चुका है 14 हो चुका है, और आपने कहा था 15-20 मिनट में, क्योंकि आपको सोना है, सुबह भी जाना है।
आप लोग की तरफ से अगर कोई प्रश्न आ रहे हो तो पूछ लो, कुछ प्रश्न आ रहे हैं? हाँ बताएं। वर्तमान के समय में जो युवाओं को लेकर जैसे इंस्टाग्राम रील्स को लेकर है, हाँ और सब सारी चीज़ें, तो उन पर कोई सवाल कर सकते हैं आप? हाँ कर सकते हैं इस पे सवाल। इंस्टाग्राम पे आप फेमस हैं, फेसबुक पे आप फेमस हैं, यूट्यूब पे फेमस हैं, लोग स्टेटस लगाते हैं आपका, अच्छा तो लगता होगा। हाँ, तो ये जो सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ? ये मतलब ये गाने आपके कब से वायरल हो गए, कब से शुरू हो गया? लगभग 2-2.5 महीने पहले ये सिलसिला शुरू हुआ। हाँ। और लगभग 4 लाख प्लस रील बनी मेरे ऑडियोज़ पे। हाँ। और लगभग 400 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। हाँ। लगभग मेरे वॉल पे 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ होंगे और सारे ऑडियोज़ पे होंगे। 2 महीने से इधर ऐसा हुआ है कि रोज़ कोई ना कोई विधायक कहीं से फ़ोन आता है, किसी न किसी IPS का फ़ोन आता है। मतलब इवन मैं ये भी कहूँ कि एक राज्य के डिप्टी CM का भी फ़ोन आया। हाँ। उन्होंने कोई पंक्तियाँ सुनी होंगी, उन्होंने कोट भी किया। हाँ। खैर, ये कविता का बाई प्रोडक्ट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ओवरनाइट सक्सेस है आपकी, रातों रात आपको सफलता मिली। बस यही मैं भी कुछ देर पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ। एक आप 8 साल के प्रोसेस से होके आए हो, आपको सारी कविताओं का तर्क पता है और आपके जीवन से तब के वो कविताएं निकली हैं। तो कविता हमेशा प्रोडक्ट होती है और ये जो चीज़ें होती है बाई प्रोडक्ट हैं। सोशल मीडिया का क्या महत्व है, मैं ये कह देता हूँ कि पहले के ज़माने में चीज़ें इतनी मतलब लोकतांत्रिक नहीं थी और व्यक्ति का काम पहुँचाने के लिए इतनी चीज़ें नहीं थी। आज आपके पास एक ऐसा माध्यम है कि अगर आपके अंदर क्षमता है और लोग जो है मतलब जैसे सोशल मीडिया कहते हैं, तो वो बहुत निर्छीर विवेचन करती है चीज़ों का। तो अगर अच्छा है तो आपको अप्रिशिएट करेगी, गाएगी, गुनगुनाएगी, अपने कंठ में सजाएगी, उतना प्रेम देगी कि आपको निहाल कर देगी। और चीज़ अच्छी नहीं है तो वो हो सकता है 6 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए कोई वायरल हो जाए, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलता है। तो इसमें सोशल मीडिया सेंसेशन बनने में भी 2 शर्तें हैं कि अगर आपका बैकिंग मजबूत होगा काम के प्रति तो आप लंबा खेलोगे, और अगर वो किसी ऐसी चीज़ से मतलब सेंसेशन हो गई है जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं, तो वो आज आएगा सोशल मीडिया से और कल उतर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ चेहरे बदल रहे हैं। एक सवाल है। हाँ, पूछे। तमाम जो कवि हुए जिनको आज भी पढ़ा जा रहा है, जो माना जाएगा कि वो ताउम्र के लिए जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनकी रचनाओं को पढ़ा जाएगा, लेकिन वो मुफलिसी में मर गए, मुफलिसी में जिए, मुफलिसी में मर गए। और आज कवियों का एक क्लास है, हाथ में भी लगा लीजिए, कवियों का एक क्लास है। आप अमूमन हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, रोज सेकंड AC फर्स्ट AC की यात्राएं कर रहे हैं, अच्छे होटलों में रुक रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग जो वर्षों पहले, दशकों पहले, सदियों पहले लिखे आज तक पढ़े जा रहे हैं, उनके बारे में इतिहास है कि वो मुफलिसी में जी और मुफलिसी में मर गए। उस दौर से इस दौर की कविता और कवियों के क्लास को आप किस तरीके से देखते हैं? इस पे पहले भी मेरे ख्याल से बहुत बात हो चुकी है, क्योंकि कवि सम्मेलन इन दिनों जिस मतलब महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरे हैं उसमें ये भी गुजरे हैं ताकि एक कविता एक ऐसा प्रोफेशन बन जाए कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे मतलब बहुत उस निगाह से नहीं थी। हालांकि अभी भी चीज़ें उतनी नहीं परिवर्तित हुई, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं कवि सम्मेलन के 100 निश्चित रूप से पूरे हो चुके हैं। लेकिन जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे ख्याल से चीज़ें सिर्फ ऐसी नहीं है, क्योंकि वो एक दौर ऐसा था, वहाँ पे पैसा बहुत लोगों के पास नहीं था। ऐसा नहीं कि सिर्फ कवि मुफलिसी में चले गए या लेखक मुफलिसी में चले गए। अगर आप एज ए भारत को देखोगे, भारत एक विकासशील देश है, आप जानते हो। और जब ये 21वीं सदी के बाद जब हम लोग एंटर किए 2020 के बाद, और जब ये प्रौद्योगिकी आई अपने पास, मतलब ये सोशल मीडिया आया या संचार तंत्र आया, उसके बाद चीज़ें बदली हैं। और भारत का अगर आप वैसे भी देखोगे, मतलब जो लिक्विडिटी है वो भी चेंज हुई है। तो हालांकि उसको मतलब ये कह देते हैं कि कवि या शायर मुफलिसी में चले गए, लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। आप इसको ओवरऑल चेंज मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये समय की गति की परिवर्तन है, समय की गति का परिवर्तन है, और इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का योगदान नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि काल के तहत जो चीज़ें होती हैं उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको आज मतलब कोई अगर व्यक्ति ये श्रेय लेता है कि बहुत सारे चेंजेस उसने कर दिए, मेरा ये मानना है कि अगर दौर बदल रहा था और एक कवि के पास 4 प्रदेशों के 4 दिन में न्योते हैं, तो उसके पास अगर पैसा उसको ठीक ठाक मिल रहा है तो वो हेलीकॉप्टर से ही जाएगा या प्लेन से ही जाएगा, क्योंकि वो पहुंच नहीं सकता।
तो चीज़ें बदली हैं। और जैसे ये कहा जाता है कि फलाने कंप्यूटर लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं कि जिन देशों में वो फलाने ने तो वहाँ कंप्यूटर नहीं आया। तो मैं सोचता हूँ कि समय की गति का परिवर्तन है और ये होता जी। सालों साल ऊपर नीचे हो सकता है। आप अभी को कह रहे थे कि एक सवाल के जवाब में कि मैं अपने आप को सफल नहीं मानता हूँ और ये तमाम सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है। तो सफलता का कौन सा पैमाना है स्वयं श्रीवास्तव के लिए, और क्या आपने मापदंड तैयार कर रखे हैं कि आप किस दिन खुद को सफल मान लेंगे? मैं अपनी सफलता की चीज़ें बता देता हूँ। सफलता मेरे लिए देखिए महत्वाकांक्षा है, ऐसा नहीं कि महत्वाकांक्षा नहीं है, और जीवन में कुछ बड़े उद्देश्य भी हैं निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक निजी जीवन होता है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है जो आपको 3 बजे इंटरव्यू दिला रही है, ठीक है। लेकिन आपकी एक निजी लाइफ भी होती है जहाँ पे आपका परिवार आपसे 9 बजे से समय चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताओ, आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और अपनी आप जीवन शैली का मतलब ध्यान रखो आप। तो मैं चाहता हूं कि दोनों चीज़ का अगर संतुलन बना रहेगा और आप समाज को भी कुछ दे पाओगे, क्योंकि सोसाइटी से हम अभी तक ले ही रहे हैं, समाज को भी दे पाओगे और आप अपना परिवार भी व्यवस्थित रखते हो। और ऐसे अगर आपका मतलब हंसते गाते गुनगुनाते अगर जीवन आपका निकल जाता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपके समाज में मतलब आपको लोग पॉजिटिव रूप से फॉलो करते हैं, तो मेरे लिए सफलता को उतना ही मानक है। अच्छा, ये 1 साल पुरानी एक कविता है आपके YouTube पे, ये देखिए, इसमें आप काफ़ी थोड़े से अब से थोड़े स्वस्थ लग रहे हैं, दाढ़ी भी नहीं है। ये सफलता मिलने के बाद आप स्लिम भी हो गए काफ़ी। ऐसा नहीं, तो मेरे शुभचिंतक हैं, वो मतलब सलाह देते हैं कि ये सूट करेगा, वो सूट करेगा। दाढ़ी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। जैसे कुछ देर पहले हम इस डिजाइनर जैसे कुछ देर पहले जिस सवाल पे था, मैं सोशल मीडिया दूंगा तो फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, कुछ देर पहले अभी मैं जिस सवाल पे था और मैं आप तक वो सवाल पहुंचा नहीं पाया। 2.5-3 महीने पहले एक चीजें वायरल होती हैं और वो लोगों तक पहुंच जाती है। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। लोगों के इंस्टाग्राम आपने बताया 400 मिलियन प्लस व्यू थे और बहुत सारे बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, इसको भी देखेंगे और भी जो वहाँ हुआ लोग रील्स बनाए होंगे, तमाम लोग देखेंगे। अच्छा, वही जो प्रणव का अभी सवाल था, वही 2.5 महीने पहले आपका समय कैसा था और 2.5 महीने के बाद अब कैसा समय है? उसी समय को मैं समझना चाहता हूँ और उन दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ, उन युवा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि एक वायरल हो जाने के बाद क्या स्थिति होती है, उससे पहले क्या स्थिति होती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए चीज़ें आपको तब तक प्रभावित नहीं करती जब तक आप अपने मन से प्रभावित नहीं होते। मतलब ये हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि ये होगा एक दिन। आज नहीं होगा तो 2 साल बाद होगा। एकदम से नहीं होगा तो धीरे धीरे होगा। अगर आपको अपने काम के प्रति भरोसा है और आपका काम आप अपनी ईमानदारी से किए हैं, आपने समय दिया है 5 साल 6 साल 8 साल अगर आपने दिए हैं और भी आप 5 साल देने के लिए तैयार हो, तो मैं पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि 2 साल करेंगे उसके बाद कोई नौकरी कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे। तो मैं इसी माइंडसेट के साथ आया था कि करना ही है ये। आज नहीं सफल होंगे 5 साल बाद सफल होंगे। मेरा काम आज नहीं सुनेंगे तो 2 लोगों को बुला के फिर तीसरे को, मतलब जब ऑप्शन नहीं बचेंगे उसके बाद पहुंचेंगे हम तक, लेकिन पहुंचेंगे तो है ही है। तो मैं अभी काम पहुंचा है, मुझे निश्चित रूप से खुशी है, लेकिन अगर ये थोड़ा और स्लो भी होता तभी मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं आती। आप करते रहते हैं। मैं उसे एक समान रूप से देखता हूँ। अच्छा, खुशी होती है लेकिन बहुत हावी नहीं होने देता कि हाँ उसके बाद फिर मतलब चीजें बहुत बदलाव। जैसे 2.5 महीने के पहले आपकी एंगेजमेंट क्या थी और अब की एंगेजमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। ये मैंने बताया आपको कि मैं सुबह घर का कोई काम कर रहा होता हूँ और सुबह सुबह कोई विधायक का फोन आया था, भाई साहब मैंने कविता आपकी सुनी, और वो कविता के सिलेक्शन से मुझे पता चल जाता है कि किस पार्टी का और इसका आगे कहाँ जाने का मूड है। तो उस तरीके से तो ये अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स खैर ये तो थोड़ा सा मतलब सोफिस्टिकेटेड हो गया कि ये चलो एलिट वर्ग का जिक्र कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात है कि आम पब्लिक जो जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जिनके मैं बीच का हूँ, और वही लोग जो मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं, वो मतलब अपने पूरे मन से, और मतलब अगर आपको इस व्यस्ततम समय में जहाँ पे 15 सेकंड की रील भी अगर कोई नहीं देख रहा है और उसके पास मनोरंजन के इतने सारे साधन हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, जियो सिनेमा है, IPL है, पिक्चरें लगातार आ रही हैं, उसके बाद भी यदि आपको कोई सुन रहा है, याद कर रहा है, गुनगुना रहा है, रील बना रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो आम आदमी वाला शेयर भी कर देते हैं जो
साधारण लोग हाँ हैं, मैंने जिनका अच्छा लगता मैंने है, हाँ शेयर मैंने ये लंबे समय से लोग मुझे गाते रहे हैं। जब ये वायरल नहीं हुआ अभी था तब भी लोग मुझे गाते थे, तो मैं रेगुलर मतलब मेरा दिन भर में एक पोस्ट ऐसा आता है कि किसी का जिसका मुझे अच्छा लगता है, वो कोई छात्र हो सकता है, वो पढ़ाई कर रहा है, या कोई छोटी बिटिया भी हो सकती है। मैंने मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि 2.5 साल की बिटिया जो बोल नहीं सकती वो मतलब इतना साफ उच्चारण में गाते हैं, गा के भेजते हैं। तो बस ईश्वर का ही आशीर्वाद है, बाकी तो मेरा क्या ही है, हम बहुत सामान्य से हैं। वायरल होने के बाद स्ट्रेस बढ़ गया है कि अब कुछ लिखना है जो हाँ वायरल नहीं स्ट्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पब्लिक की मांग के अनुसार मैंने पहले भी चीज़ें नहीं लिखी थी, और वो आप पूरी भी नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर का मूल आप जब पता कर लेते हो तो फिर उसके आधार पर चीज़ें करते हो। आपने पब्लिक की चीज़ें लिखकर आप पब्लिक नहीं पसंद आपको करी, आप जो अपने मन से लिखते थे पब्लिक ने वो पसंद किया, तो आप अपना मूल भूल जाओगे तो पब्लिक भी आपको भूल जाएगी ना। अधिकतर क्या होता है बॉलीवुड में, जैसे एक पिक्चर सफल हो गई, अब वो तो मूल कृति थी तो वो हिट हो गई, अब उनको लगता है कि इसका कुछ इसी फार्मूला यूज करेंगे, और आपने देखा वो सेकंड पिक्चर नहीं चलती हैं, जो रीमेक आते हैं वो नहीं चलते हैं, जो सीक्वल आते नहीं चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको अगर पब्लिक पसंद कर रही है आपके मूल को, तो उसमें बहुत परिवर्तन नहीं करने चाहिए, और जो आपकी रास्ता, जो आपकी धारा है उसके साथ चलना चाहिए। अभी जो लाइनें आप लिख रहे हो, जो अगर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये नया वायरल होने वाला है हमारे कैमरे पे, वो तो फिर आ जाएंगी। नहीं बता दीजिए। 15 अगस्त परसों मैं है। 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी, किसी चैनल पे नहीं पढ़ी, और इसके बाद अपनी समाप्त करता हूँ। पूरा मुक्तक नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 2 पंक्तियां अपनी जिंदगी से ही है, और जिसे आप प्रेम करते हैं और प्रेम आपके जीवन से चला जाता है, आपका वो दर्द भी चला जाता है, लेकिन एक टीस रह जाती है। तो सिर्फ 2 पंक्तियां, पूरा मुक्तक नहीं सुनाऊंगा, उसके बाद बात समाप्त करता हूँ। बीती है उम्र घाव भी अब तक भरा नहीं, बीती है उम्र घाव भी अब तक भरा नहीं, अब तक भरा नहीं मगर उतना हरा नहीं। नहीं क्या है ये, सुनो। हाँ ये बीती जो उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, बीती जो उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। और फिर कभी मैं तो ये पूरी पंक्ति आपको सुनाऊंगा, और ये अभी तक आपने कहीं नहीं गाई। हाँ ये कहीं नहीं। 15 अगस्त के लिए कुछ मैंने कहा नहीं, हाँ मैंने पंक्तियां नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं वही मैं लिखता हूँ जो मेरे अंदर की चीजें चलती हैं। तो ऐसी डिज़ाइनर कविताएं मेरे पास नहीं है, मैं लिख सकता हूँ, और ये ऐसा नहीं कि मैं उनके प्रति कोई डिसरेस्पेक्टफुल हूँ, मैं वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। लेकिन 15 अगस्त के लिए मेरे पास फिलहाल आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और अगर कुछ कविताएं होंगी भी तो मुझे याद नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और रात का समय है, 3:30 लगभग बज चुके हैं, और हमारे साथ थे देश के जाने माने कवि स्वयं श्रीवास्तव। 3:30 बजे हम इनका इंटरव्यू कर रहे थे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।